64 किले, 32 दांत अपने, 32 दांत सामने। राम से नहीं मिलते ना। हाँ? मिल जो माने राम सने ही वीर, जा मिलिया सुख उपजे और पावे इमरत सीर। मिल जो माने राम सने ही, खाली राम से नहीं, राम से नहीं बन जाने से राम से नहीं। अभी ये पुरुषोत्तम दास जी महाराज आए थे ना अपने आचार्य जी, तो एक बार मैंने इनको प्रार्थना करी। रामचंद्र महाराज जी आने वाले थे, पता नहीं कुछ कारण पड़ गया होगा, आज बात भी नहीं हो पाई। वो हमको बहुत प्रेम करते हैं, बड़ा स्नेह रखते हैं। तो हमारे यहाँ एक संत की जरूरत थी। हमने कहा महाराज आप कहाँ हो, जल्दी आ जाओ काशी। तो वो बोले मैं तो गुरु सेवा में हूँ, आचार्य जी में हूँ। परसों रात को मैंने उनको याद दिलाई तो हंस गए। तो हमने कहा कि आप आ जाओ, कि आज्ञा ले तुम, फोन दे दो। आचार्य जी को उन्होंने फोन दिया। हमने कहा आचार्य जी मैं काशी से अनुभव दास बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बेटा। मैं रामचंद्र महाराज जी की इच्छा जरूरत है, हमारे पास कोई संत नहीं है बाहरी, कोई भेज दो आप। तो उन्होंने कहा कि कितना लोग आते हैं। हमने कहा राम से नहीं तो घणो आवे महाराज। तो बोले राम से नहीं तो आते हैं, राम से नहीं पन है कि नहीं उनके अंदर, वो बात मुझे अभी तक लगी। मैंने उस दिन कहा महाराज को, उनको याद दिलाया। हमने कहा आपने कहा था राम से नहीं पन है कि नहीं। तब से मैं इस बात पे बहुत जोर देता हूँ, राम से नहीं तो है, सभी राम से नहीं बन गए, कंठी बना दी राम से नहीं। राम से नहीं पन आना चाहिए, क्वालिटी आनी चाहिए, वो गुण आना चाहिए। मिल जो माने राम से नहीं वीर, जा मिलिया सुख उपजे। राम से नहीं से मिले और सुख नहीं उपजे, कुछ गड़बड़। कहां गड़बड़ बताऊं? भजन के भेद में। क्योंकि भजन आएगा सही तो प्रेम तो आना ही आना। प्रथम दया विचार। भजन का गुण यही है कि हमारा गुण बदलना चाहिए। बस पेट भरे का गुण क्या है आप बताइए? पेट भरा होने का गुण क्या है? कि अगला रोटी नहीं लेंगे, मना के देंगे तो भी नहीं। पेट भरा का गुण यह है, किसी घर जाएंगे कोई कहता जिम लो थोड़ा सा, तो नहीं हम तो जिम क्या है, लेकिन थोड़ा क्यों नहीं भाई, भरा हुआ है ना। तो भूखा होगा तो मांग के खाएगा। राम से नहीं जो भजन करता है उसका गुण यही है कि उसके अंदर शील, साच, संतोष और दया। कैसा भजन कर रहा है? सूरज निकले इनका गुण नहीं है। सूरज गुण है ना, अभी ढल जाएंगे तब देखो ठंडी लगने लगेगी, अंधेरा हो जाएगा, कुछ दिखेगा ही नहीं। सूरज निकले हैं तो सब कुछ दिख रहा है, उजाला है, गर्मी है। ऐसे जब हम भजन करते हैं तो हमारा गुण बदलना चाहिए। तो महाराज कहते हैं वेद लवेद भेद पछताका, नहीं अंशर नहीं पायो, हद को छाड़ गया बेहद लग, तोरी तो फिर आई। आना ही पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का चक्कर नहीं छूटेगा। सिमरो राम सकल दुख भागे, सतगुरु शरण संभाओ, सतगुरु हाथ अमर परवाना, नर्तन पटा लिखाओ। बोलो राम। नर्तन का पट्टा लिख देते हैं, गारंटी कर देते हैं। माला श्वासों श्वास की, फेरे कोई निज दास, तो 84 भटके नहीं, कर कर्मा को नाश। माला श्वासों श्वास की, फेरे कोई निज दास। गारंटी दे देते हैं। साधु संत कितने दयालु हैं। बाकी वेद लवेद और भेद से क्या होगा? भेद की भक्ति करोगे शिवलोक में जाओगे, वेद की भक्ति करोगे ब्रह्मलोक और वैकुंठ तक जाओगे, लवेद की भक्ति करोगे मुक्ति और मोक्ष तक जा सकते। बस उसके बाद तो वापस आना पड़ेगा।
और आएंगे कैसे? इस जगह जिस जगह हमारी मन की वासना अंत समय में रही होगी। 14 बेर इंद्र पद पायो, हुओ मकोड़ो किशन बतायो। 14 बार इंद्र रहने के बाद में भी कर्म नहीं कटा और उसको मकोड़ा बन के आना ही पड़ा। तो भाई कहते ओ तो कोई न पावे कबहू, नाव पराक्रम भाई हो रमा, नाम पराक्रम भाई। ओम सोम जाप जपो ये सब पवनामा। 52 अक्षर है ना, जितने भी अक्षर हैं ये सब श्वासा के आधार पे, लेकिन ये रकार और मकार श्वासा के आधार पे नहीं। ये राम शब्द है ना, ये श्वासा के आधार पे नहीं, ये बिना आधार के। ये क्या है? ये प्रकृति में फैला हुआ वो पावर है, वो सत्ता है जिसको हम अपने अंदर खींचते हैं। यहां से शुरुआत करते हैं सांसों सांस। तो क्या होता है, जो ब्रह्मांड में वो सत्ता फैली है ना, वो इससे आकर्षित होके हमारे अंदर प्रवेश करती है। जिसको हम बुलाते हैं वो आता है, हमारे अंदर आती है वो सत्ता, और आके हमारी आत्मा को जगाती है। सूती एक बिरहनी जागी, तलब प्यू मिलन की लाग। जन्म जन्म से सोया हुआ ये सूती, ये सब हमारा आत्मा जन्म जन्म से सोया हुआ, इसको जगाने वाला उसका प्रीतम परमात्मा राम नाम का खाड़ा भेजता है, तलवार भेजता है, जाओ शादी करके ले आओ। जैसे कभी कोई राजा चढ़ाई के लिए जा रहा, शादी का समय आया और शादी के बारात में जाना था उसको, लेकिन उसी समय दुश्मन ने चढ़ाई कर दी। अब राजा क्या करेगा? अगर लड़ाई करता है तो शादी नहीं कर पाएगा, और शादी करने जाए तो दुनिया थू थू करेगी। ये राजा का धर्म नहीं निभाया। दोनों धर्म निभाना है राजा को, तो क्या करता है? अपना तलवार भेज देता है, जाओ शादी करके ले आओ। खाड़ा से शादी करा दिया, और जब वो शादी होके आती है तो वो रानी पटरानी ही कहलाती है। राजा उसको वही मान और सम्मान देता है। ऐसे ही परमात्मा तो नहीं आते, लेकिन संत के द्वारा अपना खाड़ा भेजते, शब्द भेजते, और वो शब्द हमारी सुरती को आके जगा देता है, से ब्याह करता है। और फिर शब्द आगे आगे और सुरती पीछे पीछे। तो ये जो रकार और मकार है ना, ये बिना श्वास के आधार का है, इसको कोई आधार नहीं चाहिए। राजा के लिए कोई आधार देना पड़ता है क्या? राजा कह दिया तो कह दिया बस। भाई के कहें सुख राम मेहर सतगुरु की, प्रेम उमंग घट आयो, राम प्रेम उमंग घट। इन विध नावन अक्षर प्रगटे, इन विध नावन अक्षर जागे, उलट आद घर जावे। देखो शंखनाद में जो हम राम राम करते हैं ना, तो हमको हठ योग करना पड़ता है। सदगुरु स्वामी राघोदास जी महाराज को आपने देखा होगा अपने घर में, जब वो भजन करते थे तो अपनी चुटिया बांध के करते। अभी भी है प्रमाण। सांख्य योग की भक्ति, जब हम इधर शंखनाल में भजन करते हैं ना, तो हमको हठ करना पड़ता है, बिना हठ के काम नहीं होता। लोग कहते हैं कि अरे हमारे भक्ति में तो सब ऐसी हो जाता है। नहीं, 3 स्टेज है। शंखनाल में जब हम भजन करते हैं तो हमको हठ योग की जरूरत पड़ती है, जिद करके भजन करना पड़ता है। लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, अक्सर लोग कहते हैं। भजन करते हैं मन भागता है, भजन करते हैं
तो ये मन जो है पता नहीं कहाँ 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 की चीजें याद करता है, ये भागता है महाराज। हाँ बिल्कुल सही बात है कि जब लग आग लगी है नाही, तब लग फूंका दीजे, कै सुख राम से हो ये न चिंता रीजे। जब लग नाम की जागृति नहीं हो गई है तब तक जिद करके भजन करो, हट करो, टाइम निश्चित करो। अभी हम गोठन में थे तो एक सज्जन वो बोले हमको कि महाराज हमारा कोई टाइम निश्चित हो ही नहीं सकता। तो क्यों? हमारा बिजनेस ऐसा है, हम कभी तो 12 बजे सोएं, कभी 6 बजे ही सोएं, कभी 9 बजे सोएं, कभी 2 बजे सोएं। हम कैसा नियम बनाएं वो बताओ आप। हमने उनको एक नियम बताया, वो बड़े खुश हुए। हमने कहा तुम एक नियम लो, सोने से पहले 15 मिनट करो और सोने के बाद 15 मिनट करो, सो चाहे जब। नियम ये पकड़ो, 12 बजे रात सोते हो तो 15 मिनट भजन करके तब सो, और जब सो के उठते हो चाहे सुबह 9 बजे चाहे 10 बजे भजन करो। ये नियम तो चल जाएगा। अरे महाराज ये तो बड़ा सही बात आपने बता दी। हम क्या आपके सोने का कोई नियम नहीं है, लेकिन सोने के साथ नियम बनाओ। जब भी आप सो तो ऐसा नियम बनाओ। ये गुरु होते हैं ना, गुरु क्या करते हैं? ये जुगाड़ बताते, गुरु कर्म काटने का भेद बताते। एक छोटा सा कथा सुनाऊं आपको कि एक बाप जब मरा तो उसने कहा कि बच्चों मेरा जितना सामान है तुम दोनों ईमानदारी से आधा आधा बांट लेना, नहीं तो मेरी आत्मा को बड़ा दुख होगा। कोई बेईमानी मत कर। और बड़े वाले को बुला के बोला बेटा तू बहुत चतुर है, ऐसे छोटे वाले को दुख मत दे, भोला है, थोड़ा तुम दुख सह लेना, बड़े हो। खूब समझाया। जब बाप मर गया तो बड़ा वाला बेटा छोटे भाई को बुला के बोला देख भाई, पिताजी ने कहा कि हर सामान का आधा आधा करना है, मैं तो ईमानदारी से करूं, लेकिन तो इसको मेरे ऊपर भरोसा है। अरे भैया आप मेरे पिता के ही समान हो, आप कैसे भी बांटो, कोई दिक्कत नहीं, हम मान जाएंगे। कि देख भाई एक बार फैसला अगर कर दिया और तुम नहीं मानोगे तो स्वर्ग वैकुंठ में बैठे पिताजी की आत्मा को बहुत दुख होगा, इसलिए तू किसी को बुला ले और बंटवारा करा दे। बोले नहीं भैया ये काम नहीं, आप बांटो, आप पे विश्वास है कि तो मैं बांट दूंगा, फिर बदलना नहीं है कि नहीं बदलूंगा, कुछ भी हो जाए। सारी चीज उसने आधी आधी। हाँ। उसके घर में एक कंबल था मोटा, एक ही था, तो नहीं था। अब उसका क्या करे? और एक ही भैंस थी, अब भैंस को आधा कैसे बांटे? भाई ने कहा कि बेटा देख एक बात बताऊं, कंबल एक ही है, तू ऐसा कर दिन दिन में तू रख लिया कर, रात को हमें दे दिया कर, कोई बात। 12 घंटा तू रख ले, 12 घंटा मैं रख लूं। तो भोला था बेचारा, समझे। हाँ हाँ भैया ठीक है। देख मान लिया तो एक बार हाँ बोल दिया तो अब ना मत करना, चाहे कुछ भी हो। नहीं करूं भैया। और भैंस है ना, आगे का हिस्सा तू ले, पीछे का हिस्सा मैं ले लेता हूं, क्योंकि भैंस तो काटी नहीं जाती। हाँ भैया ये बात है, तो ठीक है, तो कोई बात। अब मान गया कि हाँ अच्छा होगी। अब वो क्या बोले भाई बड़ा वाला, आगे का हिस्सा तुम्हारा है, कुछ चारा वारा खिलाओ, जाओ। चारा नहीं खिलाएगा इसको, आधा हिस्सा नहलवा दे तू, आधा मैं नहलवा दूं, चारा तू खिला दे। अब वो गया बेचारा, चारा ला के खिला दिया, नहला धुला दिया, भाई भी लग गया। शाम को दूध निकालना हुआ तो वो भी अपना लेके बल्टी आ गया। भाई का धन खाएगा, पीछे का मेरा हिस्सा है ना, भाई का धन खाएगा तू, बड़ा भारी पाप लगेगा। अच्छा भैया। सवेरे गोबर करी, हेलो गोबर भैया उठा ले, दूध भैया उठा ले, खिलावे छोटा भैया। दिन भर कंबल लटकाए लटकाए घूमे बेचारा, और रात में जब सर्दी लगे तो भैया बोले कंबल दे, रात होगी, तेरा हिस्सा खत्म। बड़ा दुखी, क्या करे।
कहीं गया हुआ था, कोई संत आए थे सत्संग में, तो संत बोले कि संतों के पास हर चीज का जुगाड़ होता है, संतों के पास हर चीज का जुगाड़ होता है, किसी बात का दुख है संत से पूछो रास्ता बता देंगे। तो उन्होंने कहा हमारे जैसा दुखी तो संसार में कोई हो ही नहीं। तो उन्होंने कहा बाप जी मुझे कुछ ज्ञान दे दो। उन्होंने कहा बेटा पहले गुरु मंत्र ले ले फटाफट। दे दो बाप जी गुरु मंत्र दे दो, लेकिन गुरु मंत्र लेने से क्या होगा, हमारा कष्ट तो थोड़ी कट जाएगा, भैया सुधरेगा थोड़ी, भैया को मैं भजन सुनाऊंगा तो भैया सुधर जाए। अरे क्या वो बात की बात, पहले बता, अब बता, गुरु मंत्र ले लिया, हाँ अब बता क्या कष्ट, सारी बात बताई है, ये तो छोटी बात, ले कष्ट कर लिया, अकल बता दी। दिन भर कंबल लटकाए लटकाए घूम रहा था, जब शाम को 5 बजा तो बाल्टी में पानी डाल के कंबल चुगो दिया, भिजो दिया और डाल दिया सूखने को। भैया आया है कंबल देखो टंगा हुआ है सूखने, ले लो। अरे तो गीला है रे, तुमने गीला क्यों कर दिया है? दिन में हमारा है, हम चाहे कुछ भी करें, हमारा काम है, दिन में हमारा है कि नहीं? तो दिन में हमने गंदा हो गया भिगो दिया, अब वो रोज यही काम करे, ना मेरे काम की ना तेरे काम। और भैंसिया जब वो दूध निकालने के लिए बैठे तो एक डंडा लेके जाए, इधर वो भैंसिया में मुंह पे मारे संता सड़ा, अब भैंसिया कूद जाए कूद जाए। अरे तुम मारता क्यों है? भैया तुम अपना काम करो, तुम्हारा हिस्सा अलग हमारा हिस्सा अलग, हम आपसे कुछ कह रहे का? अरे कि मारेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, दूध नहीं देगी, हमें क्या मतलब, हम तो अपना काम कर रहे हैं, अपने हिस्से में कर रहे हैं, चाहे तुम्हें क्या मतलब। चारा हम खवाते हैं, धुलाई हम करते हैं, तो पिटाई कौन करेगा? हम ही करें। ये इसको बेवकूफ अकल कहां से? बड़ा भाई बोला अच्छा समझौता रद्द, अब समझौता रद्द हो या नहीं? नहीं, पिताजी के आत्मा को दुख हो जाएगा, अब समझौता तो रद्द होगा ही नहीं। बड़ा भाई बोले बेटा मेरी बात मान जा, कोई आत्मा को दुख नहीं होगा, मैं कह रहा हूं ना 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 ना, अब तो ऐसे ही चलेगा, अब तो आपका पीछे का मेरा आगे का, दिन में हमारा रात को आपका, बस यही समझौता है, बाकी सब आधा आधा बढ़ गया। अब इसमें रद्द करेंगे तो आप ही बताते हो ना पिताजी की आत्मा को दुख होगा। नहीं बेटा कोई दुख नहीं होगा, तो चलो मेरे गुरु जी के पास, पहले गुरु मंत्र ले, उनसे भजन बनाओ, भजन करो, मेरे गुरु भाई बनो तो बंटवारा होगा। अब रिश्ता दूसरा करो, पिता वाला रिश्ता हटाओ। अरे चल भैया कहाँ हैं तुम्हारे गुरु जी? आके गुरु जी के पैर में पड़ गया कि महाराज हमारे घर में बहुत लफड़ा है। गुरु जी ने कहा लफड़ा तो तू भी नहीं बना है कि बाप जी अब कुछ ऐसा करो कि हमारा काम बन जाए। तो उन्होंने कहा ईमानदारी ये रखो कि दोनों साथ सोया करो, दोनों भाई एक ही कंबल में सो जाओ, अलग अलग सोते ही क्यों? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। दोनों मिलकर क्यों नहीं करते हो? एक ही कंबल में सो, कंबल बांटने की जरूरत नहीं। और एक संग चारा काटो, एक संग भैंसिया को खिलाओ और दूध आधा आधा बांट लो, सब झंझट खत्म। उसने भी गुरु मंत्र ले लिया, ज्ञान ले लिया तो थोड़ा सुधर गया। तो गुरु आज्ञा हुई तो देखो, कह सुख राम मेहर सतगुरु की, प्रेम उमंग घट आयो राम, प्रेम उमंग घट। गुरु को देखते ही प्रेम आ जाता है। निज नाम जगाने में गुरु इसीलिए सहायक होता है। गुरु क्यों बनाया जाता है? चेतन गुरु क्यों बनाते हैं? क्यों गुरु से हम प्रेम करते हैं। जब हम गुरु से प्रेम करते हैं तो गुरु की सत्ता हमारे अंदर आती है। द्रोणाचार्य से एकलव्य ने प्रेम किया तो उनकी सत्ता उनके अंदर आ गई, और अर्जुन एकलव्य निकला। क्यों? प्रेम की वजह से। कि गुरु का जो सत्ता है ना, शिष्य अगर चाहे और गुरु नहीं चाहे तो भी शिष्य का उद्धार हो जाएगा, और गुरु खूब चाहे और शिष्य बिल्कुल नहीं चाहे तो उसका उद्धार नहीं हो। ये सत्य है। यानी उद्धार करने का पावर और सत्ता शिष्य में। सत शब्द नाम सुना होगा। सत होता है शिष्य के अंदर और शब्द देता है गुरु।
अगर शिष्य के अंदर सत नहीं है तो शब्द बेकार हो जाए। कोई चेला था, गुरुजी से जाके बोला, गुरुजी आपको मेरे अंदर तुरंत सत जगा दो, आप तो बहुत पावरफुल हो, आपके अंदर सत्ता बहुत है, आप मेरे अंदर सत्ता जगा दो, वो राम नाम जगा दो। गुरुजी ने कहा बेटा ऐसे नहीं होता, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा प्रेम करना पड़ेगा, और वो तुम्हारे अंदर आएगा तो अपने आप जागेगा। नहीं आप सत्तावान हो, आप तो जब चाहो तब जगा दो, ऐसा नहीं होता बेटा, प्रेम तो तुम्हें अपने अंदर रखना पड़ेगा, लाना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। वो बड़ा जिद करने लगा तो गुरुजी ने कहा अच्छा 1 किलो दूध ले आ। वो गया, दूध लेके आया 1 किलो। गुरुजी ने अपने कमंडल में गोबर लगा दिया। क्या लगा? वो भैंसिया का गोबर, वो गोबर लगा दिया थोड़ा सा। दूध लेके आया, गुरुजी ये दूध कहाँ रखूं? गुरुजी के इसी कमंडल में डाल दो। देखा गुरुजी इसमें तो गोबर है ना, कोई बात नहीं डाल दे। अरे गुरुजी दूध खराब हो जाएगा, डाल दे तू, छोड़। नहीं गुरुजी इसमें नहीं डालूंगा, पहले कमंडल दो, आपका कमंडल धो के लाऊं तब डाल दूंगा। कि क्यों? इसमें गोबर भरा है। गुरुजी बोले कितना का दूध है ये? 60 रुपए किलो है गुरुजी, कोई खिलवाड़ नहीं है। 60 रुपए किलो का दूध खराब नहीं करूंगा गोबर में डाल के। गुरुजी बोले 60 रुपए किलो के दूध की तुम्हें इतनी चिंता है, और मैं अपना अनमोल राम नाम तुम्हारे गोबर जैसे हृदय में कैसे डाल दूं? तुम्हारे मन के अंदर इतना मैल भरा है, और तुम्हें कैसे 1 मिनट में जगा दूं मैं? अब कोई ठग होते हैं ना, जादूगर होते हैं, वो तो कहते हैं कि आओ मेरे पास, मैं खट नहीं सकता, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। आप कैसे कर दोगे? मन मेरा है, और वो कितना मैला है वो मैं जानता हूं, आप नहीं जानते। हर आदमी को एक जैसे कैसे हाका जा सकता है? यहां जितने लोग बैठे हैं सबके कर्म, सबके मन, सबकी भावनाएं अलग अलग। तो जिनका जितना मल कम है वो उतने जल्दी चेतन हो जाएंगे, बस बात खत्म। मेहर तो होती है लेकिन अपने अंदर सत्ता होता। माई कहते हैं कह सुख राम मेहर सतगुरु की, प्रेम उमंग घट आवे हो रमा, प्रेम उमंग घट आवे, इन विध नामने अंचर जागे, उलट आद घर जावे। तो मैं आपको समझा रहा था ना कि शंखनाल में हठ योग करना पड़ता है। हठ करके हमारा जो भजन है, हमारा जो सुरती शब्द है, वो दोनों पलट के बंकनाल में पिछम के रास्ते से चढ़ते हैं ऊपर को। और आप जानते हैं कि उल्टी चढ़ाई बहुत कठिन होती है। उल्टी चढ़ाई प्रेम से होती है। उल्टी चढ़ाई कौन चढ़ता है मालूम है? मछली उल्टी चढ़ाई चढ़ती है, उल्टी चढ़ाई चढ़ती है। जल नीचे गिर रहा है, ऊपर को चढ़ते। इतना दौड़ो काम है, दौड़ो है, लेकिन प्रेम है ना, ये प्रेम इसको शोर बना दे, हल्का बना दे। हाँ, हाथी बहा दे, नगर बहा दे, सब कुछ कर दे, लेकिन वो मछली को नहीं बहाता। क्यों? ऐसी प्रीत मछली ने की ना, जल से भी छूरत प्राण तज दीना, तू क्या जाने रे प्रेम री बाती, तू क्या जाने रे प्रेम री, प्रेम न उपजे तुम्हारी छाती, प्रेम न तुम्हारी छाती, तू क्या जाने रे प्रेम री
ऐसी प्रीत मच्छी की जानी, ऐसी प्रीत मच्छी की जानी, और मरते मरते मांगे पानी, मरते मांगे पानी, तू क्या जाने रे प्रेमरी, तू क्या जाने रे प्रेमरी, धिन सरवर जहाँ काली माटी, धिन सरवर जहाँ काली माटी, प्रीतम बिछुरत फाटी छाती, प्रीतम बिछुरत फाटी, तू क्या जाने रे प्रेमरी बाती, तू क्या जाने रे प्रेमरी, कब तूने हाड़ और मांस सुखाया, कब तूने हाड़ और मांस सुखाया, कब तेरे नैना में आंसू आया, कब तेरे आंसू आया, तू क्या जाने रे प्रेमरी बाती, तू क्या जाने रे प्रेमरी, प्रेम न उपजे तुम्हारी छाती, प्रेम छाती, तू क्या जाने रे प्रेमरी, कहे कबीर दिन यूं ही खोया, कहे कबीर दिन यूं ही, पाँव पसार पेट भर सोया, पाँव पेट भर सोया, तू क्या जाने रे प्रेमरी बाती, तू क्या जाने रे प्रेमरी, प्रेम न उपजे तुम्हारी, प्रेम न उपजे तुम्हारी, तू क्या जाने रे प्रेमरी, तू क्या जाने रे प्रेमरी। बोलो राम। ऐसी प्रीति हमें परमात्मा से करनी है। माई कहते हैं कहे सुखराम मेहर सतगुरु की, इतनी प्रीति जब होगी तो मेहर होती है। केस बराबर आतरो जे सिखरा के कोई तो भी कृपा ना बने ऐसी कुदरत। तुम्हारे कहते हैं के जैसे मछली करते, हमें मछली जैसा भी प्रेम करने नहीं आता। मछली कैसी प्रेम करती है? एक साखी थी कि गुल से लिपटी हुई तितली को उड़ाकर देखो। तितली समझते हैं ना, गुल माने फूल, फूल के ऊपर तितली बैठ जाती है ना, तो कितनी भी जोर से आंधी आए, गुल से लिपटी हुई तितली को उड़ाकर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को उड़ाया होगा। आंधी को चैलेंज कर रहा है कि तुमने बड़े बड़े पेड़ उखाड़ के फेंक दिए होंगे, लेकिन फूल से लिपटी हुई तितली जरा उड़ाओ। क्या है? यह प्रेम। मेहर सदगुरु की प्रेम उमंग घट आवे। जब सच्चा गुरु मिलते हैं तो हमारे अंदर उस प्रेम का धारा फोड़ देते हैं।
रुका हुआ धारा था पंचर कर देते हैं। और जब वो प्रेम आ जाता है लबालब, फिर हमारी सुरती अपने आप अपने आप अपने मंजिल को पकड़ लिया। वो प्रेम मैंने एक दिन पहले ही बताया था, कोई कथा में आया था कि अपना काम है प्रेम करना, अपना काम है भजन करना, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है ये चिंता करना हमारा काम। जैसे मोटर है ना, मोटर को घूमना है, वो घूमते रहना चाहिए बस। पानी कितना चढ़ रहा है नहीं चढ़ रहा है ये राम जी जाने, अपने आप संभालेंगे। हमको तो प्रेम और प्रीति से भजन करना है, और उसके लिए किसी भेष की आवश्यकता नहीं, किसी देश की आवश्यकता नहीं, कोई जगह की आवश्यकता नहीं, कोई भाषा की आवश्यकता नहीं, कोई पढ़ाई की आवश्यकता नहीं। कोई कहते हैं महाराज मैं तो पढ़ा लिखा कम हूं ना, इसमें पढ़ाई की जरूरत क्या है, इसमें कोई मंत्र थोड़ी पढ़। तो महाराज एक बाई जी बोली, महाराज आप गुरु महिमा ब्रह्म स्तुति तो बहुत बड़ा बड़ा है ना, ये तो याद होए कौन, तो क्या करो बस राम राम कर। अपना तो मोटा फार्मूला, लोगों के पास टाइम होता है इसलिए अपना गुरु महिमा कर लिए, ब्रह्म स्तुति कर लिए, थोड़ा योग साधना कर ली, योगा वोगा कर लिया शरीर को फिट करने के लिए। यही भजन नहीं है। और इसी में समय गंवाना है तो इसको बंद करो। महाराज जी कहते हैं ऐसी आरती निस दिन करिए, राम सिमर भव सागर तरिए। आरती करने का समय नहीं है, मत करो, दीपक जला के छोड़ दो, बस भजन पे बैठ जाओ। कोई जरूरत नहीं है आरती करने की, कोई जरूरत नहीं है कुछ बोलने की, कुछ कहने की, समय नहीं है तो समय है, घर में दीपक है, घी है, समय भी है, तो आरती करने से अच्छा लगता है। पानी है, साबुन है, सुविधा है तो नहा लो, क्या दिक्कत। लेकिन कि नहाने में ही भजन छूट जाए, खाने में भजन छूट जाए तो ऐसे खाना वैसे नहाना को दिक्कत, वो नहीं करना। हमारा भजन होने का है इसलिए हमको नहाना है, हमारा भजन होने का है इसलिए हमको खाना है। जय जय टोटो उपजे सोई सोई तजिए धाम, और नफो बिना सुखराम कहे ऊंच चीज के काम। इसी बात के संग प्राणी को विश्राम देते हैं। आज रात को भी सत्संग करना है, आज रात को जरूर आइए आप लोग, क्योंकि कल विश्राम का दिन है। आज रात में सत्संग करेंगे, 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी आप कहेंगे कर लेंगे। रात को कितने बजे से? 8, रात को 8 बजे से 8 बजे तक आप लोग आ जाइएगा। 9 सवा 9 तक 1 घंटे का संगत करके विश्राम देंगे, और भी कुछ अच्छी चीज सुनेंगे, सुनाएंगे। मैं जानता हूँ आप ज्ञान को समझ रहे हैं, मेरी भाषा भी समझ रहे हैं, इसमें थोड़ा उत्साह हो रहा है। पहले दिन मैं थोड़ा बहुत दबा दबा बोल रहा था, क्यों पता नहीं समझ रहे हैं कि नहीं। एक दिन माइक की वजह से आपने कहा कोई ठा नहीं पड़ा, तो हमने कहा ठा नहीं पड़ा, अब क्या करो। लेकिन बात मुझे माइक की गलती थी, ना आपकी ना हमारी। तो अच्छा लगा आपके 12वीं में आके, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप विश्वास करें मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता है, बड़ा सुख मिला, बहुत आराम मिला। आपका प्रेम है, राम जी की कृपा हुई ना, मेरे बस में क्या है। कहाँ काशी, कहाँ वाराणसी, और इतने दूर का सफर करके। जब हमारे गुरु जी पीलवा से वहां गए, हमको जब गुरु मंत्र दिए तो बोले देख तो मेरा जीव था नहीं, कहाँ पीलवा, जैसलमेर रोड पे, जोधपुर से 123 किलोमीटर आगे, वहां महाराज, और हम कहाँ काशी। अगर वो हमको नहीं जोड़े होते तो हम यहाँ कैसे जोड़ते। तो ये हमारे गुरु महाराज की कृपा है, जिसकी वजह से हम यहाँ आ गए, आप लोगों से मुलाकात हुई और बहुत ही अच्छा लगा। तो आज रात की संगत करेंगे और कल 1 से 3 यही संगत करके 3 बजे यहाँ से विश्राम लेंगे। आगे का रास्ता अभी गांधी धाम जाना है, फिर वहाँ से जैसा सूरत में हो सकता है रुकना पड़े, लोगों का ज़्यादा खिंचाव हो रहा है। अगर बम्बई वाले मान गए, उनको समझाऊंगा तो 2 दिन सूरत 2 दिन बम्बई करके फिर निकल जाऊंगा। समय बहुत कम है, लेकिन कोई बात नहीं है। प्रेम मिलता रहे और प्रेम से जुड़े रहे ना, तो दूरी कुछ नहीं है। दूरी माने नहीं रखती, भाषा माने नहीं रखती।
प्रेम की कोई भाषा नहीं होती। कई कई जगह हम दक्षिण भारत में जाते हैं, उधर विदर्भ क्षेत्र में, वो हमारी भाषा नहीं समझते, हम उनकी भाषा नहीं समझते, फिर भी हम 7-7 दिन की संगत करके आते हैं। और एक बार तो चातुर्मास किया यवतमाल में, बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। ऐसा यवतमाल वाले लोग कहते हैं कि ऐसा कार्यक्रम यहाँ कभी हुआ ही नहीं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम दिया लोगों ने, जबकि वहाँ 20% लोग हमारी भाषा नहीं जानते, नहीं समझते, और वो बोलते हैं मैं नहीं समझता। नहीं, यहाँ तो समझ, वहाँ उधर विदर्भ की बात कर रहा हूँ, इंटीरियर में एकदम महाराष्ट्र में, वो ठेठ महाराष्ट्र बोलते हैं भाषा, मराठी भाषा बोलते ठेठ, और हम ठेठ समझ नहीं पाते, और वो हिंदी बिल्कुल नहीं जानते, फिर भी वो हमारे शिष्य बन गए और हमसे इतना प्रेम करते हैं। अभी 4 भाई जी पहुंच गए काशी, मैं इधर घूम रहा था, तो हमने आश्रम खुलवा दिया। हमने कहा अपने मन से बनाओ, अपने मन से खाओ, अपने मन से रहो, जितना दिन रहना है। भाई मैं तो लॉन्ग टूर पे हूँ, लंबे समय पे हूँ, तो वहाँ 4-5 दिन खूब घूमी फिरी। तो अभी कल शाम को फोन करी, परसों, कि महाराज जी ऐसा लगा मैं अपने मायके में पहुँच गई, मुझे तो वहाँ मायके जैसा सुख मिल रहा था। सब उनको सौंप दिया, बस आनंद ले। तो प्रेम की कोई भाषा नहीं होती, प्रेम का कोई जगह नहीं होता। और ये प्रेम उमंग घट आवे, जब प्रेम हमारे अंदर आ जाता है ना, तो निज नाम की जागृति जल्दी होती है। जिसकी जमीन है प्रेम। दाता दरियाओ जी महाराज ने दिव्य हो, सदगुरु रामदास जी, सदगुरु सुखराम जी, बोलो राम। अब 5 मिनट 2 मिनट थोड़ा राम राम कर लो। इतना देर कथा सुनाया तो उसका फल दो। आंख बंद करो, आसन लगाओ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।